सांबा की रहने वाली सुश्री परवीन संगराल सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद परवीन ने तमाम संघर्षों का सामना करते हुए मुस्कान फाउंडेशन नाम का एनजीओ स्थापित किया ताकि समाज में अन्य दिव्यांग नागरिकों की मदद की जा सके। मुस्कान फाउंडेशन जम्मू कश्मीर की पहली संस्था है जो नेशनल ट्रस्ट के साथ रजिस्टर्ड है और उसके द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों का लाभ यूनियन टेरिटरी के दिव्यांग जन तक पहुंच रहा है। परवीन ने दिव्यांग तथा स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उड़ान आशा की किरण नाम से स्कूल भी प्रारंभ किया है जिसमें 65 बच्चों का पंजीकरण किया गया है। दिव्यांग के अलावा वंचित वर्ग के बच्चों के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग की सुविधा जैसे कार्यक्रम भी परवीन ने शुरू करके एक सशक्त समाज के निर्माण की आधारशिला रखी है। मुझे गर्व है जीवन यात्रा में आने वाली कई चुनौतियों को पार करते हुए परवीन ने नारी शक्ति की अदम्य भावना को बरकरार रखा है और आज वह देश की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनी है। परवीन के त्याग, परिश्रम और सेवा भावना से दिव्यांगजन, महिलाओं एवं वंचित वर्गों का मात्र आर्थिक उत्थान ही नहीं हो रहा है बल्कि समाज में उन्होंने एक नई चेतना को जन्म दिया है। परवीन ने साबित कर दिया है कि नारी छोटी छोटी चीजों को भी विराट स्वरूप देने में सक्षम है। नारी की शिक्षा, नारी की सेवा भावना हृदय केंद्रित होती है और उसी तरह परवीन संगराल ने समाज की ठोस इकाई यानी व्यक्ति पर काम करके अनेक छोटे छोटे परिवारों के भविष्य को गढ़ा है। मैं उनकी सेवा भावना, त्याग एवं तपस्या को नमन करता हूँ। मनुष्य के स्वभाव की चर्चा करते हुए निर्वाण उपनिषद में लिखा गया है, परब्रह्म प्लव वदाचरणम, परब्रह्म में बहना जिसका आचरण हो और स्वयं समाज के लिए समर्पित होकर जो दूसरों की भलाई के लिए लोगों को निरंतर प्रेरित करे। जम्मू कश्मीर में आज तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां नई पीढ़ी समाज के लिए भविष्य के पथ का निर्माण कर रही है। खुश तो मैं बहुत हूँ जब मुझे कॉल आई कि आप लोगों की कॉल आई सबसे पहले कि मैम ऐसे ऐसे आपका नाम लिया गया है, तो मेरी तो खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा क्योंकि मैंने ये चीजें सोची ही नहीं थी। और अगर मैं ये काम कर रही हूँ डिसेबिलिटी सेक्टर में तो मैंने ये चीज सोच के नहीं किया कि पता नहीं मतलब मेरे काम को कोई अप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा, बट एक ये है कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर को लेके मेरे मन में है कि मुझे डिसेबल्ड लोगों के लिए जो करना है तो वो मैं कर रही हूँ। तो अगर मनोज सिन्हा सर जी ने हमारी प्रशंसा की है, हमारे काम को अप्रिशिएट किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, जैसे हमारे सांबा के डीसी मैडम है, डायरेक्टर जनरल हमारे विवेक शर्मा जी मैडम है, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी मैं शीतल मैम का कि जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे इन सबकी काफी सपोर्ट रही है मेरे काम को। अगर आज इस मुकाम पे हूँ तो मैं इन्हीं की वजह से हूँ। और हमारे जो समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी दीप कुमार जी हैं वो भी हमें काफी गाइड करते रहते हैं कि हमें समाज में कैसे काम करना चाहिए। तो मैं ये सारा श्रेय सबको दूंगी और अपनी फैमिली को दूंगी। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, जो मेरे साथ मेरे ब्रदर होते हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मीडिया का भी करूंगी क्योंकि मेरे काम को टाइम टू टाइम उन्होंने ही पब्लिक में पहुंचाया है कि मुस्कान फाउंडेशन जो डिसेबिलिटी सेक्टर में अगर दिव्यांग लोगों के लिए कुछ काम कर रही है, औरतों को सशक्त करने के लिए कोई काम कर रही है, तो वो लोगों तक तो आप लोगों के थ्रू ही पहुंचा है। तो मैं एक बार फिर से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। और कुछ तो जिला सांबा के लिए उस समय एक गर्व करवाने वाला पल सामने आया जब जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने अवाम की आवाज कार्यक्रम के दौरान जिला सांबा की परवीन संगराल का जिक्र करते हुए कहा, परवीन संगराल जी की सराहना करते हुए कहा कि परवीन संगराल जी जो कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ साथ देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। जिस तरह से परवीन संगराल जी खुद दिव्यांग है और वो दिव्यांग होते हुए अपना एक मुस्कान फाउंडेशन नामक एनजीओ चला रही है और इस एनजीओ के जरिए वो विकलांग लोगों को मदद मुहैया
मुहैया कराती हैं, वो महिलाओं की मदद करती हैं, वो वंचित वर्ग के लोगों की मदद करती हैं। और उसी के साथ साथ एलजी साहब ने कहा कि परवीन संगराल जी अपना एक उड़ान नामक स्कूल भी चला रही हैं, जिस स्कूल में वो विकलांगों को, स्पेशली एबल्ड बच्चों को जो है वो पढ़ाती हैं और यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है बच्चों को। तो एलजी साहब ने साफ तौर पर कहा कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, कठिन समय से गुजरते हुए परवीन संगराल जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने ठानी कि वो समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को मदद मुहैया कराएंगी। और आज जिस तरह से वो दिव्यांग होते हुए जो है हर वर्ग के व्यक्ति को मदद मुहैया करा रही हैं और आर्थिक रूप से भी वो मदद मुहैया करा रही हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और मैं भी दाद दूंगा जिस तरह से परवीन संगराल जी समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रही हैं। तो एलजी साहब ने भी कहा कि मैं परवीन संगराल जी को नमन करता हूं, जिस तरह से वो कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर आज यहां तक पहुंची हैं और वो विकलांगों को मदद मुहैया करा रही हैं, महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। और हर वर्ग के व्यक्ति की बात करें, जिसमें वंचित वर्ग के व्यक्ति भी आते हैं, उनको भी मदद मुहैया करा रही हैं। तो वाकई में परवीन संगराल जी जो है वो हर किसी के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो परवीन संगराल जी को आप सबको जो वो फॉलो करना चाहिए और वो आपके लिए एक प्रेरणा है। यानी अगर आपको कहीं लगता है कि हम मायूस हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप परवीन संगराल जी की तरफ एक बार जरूर देखें, किस तरह से वो दिव्यांग होते हुए ये तमाम कार्य कर रहे हैं समाज की बेहतरी के लिए। तो वाकई में ये एक गर्व करवाने वाला पल सामने आया जिला सांबा के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।